बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से जस्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के प्लेऑफ की 4 टीमों का फैसला हो गया। दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर की कारकर्दगी इस सीज़न में इंतहाई मायूस कुन रही, जहां वो इवेंट में 10 मैच खेलकर सिर्फ एक में फ़तह हासिल कर सकी। एक मैच बारिश की नज़र हुआ और बाकी 8 मैचों में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो सिर्फ 3 पॉइंट्स हासिल कर सके। लाहौर कलंदर की टीम इवेंट के प्ले ऑफ मरहले से पहले ही बाहर हो चुकी थी। मुल्तान सुल्तान प्ले ऑफ मरहले में पहुँचने वाली पहली टीम बनी थी और मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान था। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त देकर 11 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में जगह बनाई, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 229 रन का हदफ हासिल करते हुए होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर 11 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ तक रसाई हासिल की। कराची किंग्स 9 मैच खेलकर आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर 8 पॉइंट्स हासिल कर चुकी थी, लेकिन उनका प्लेऑफ में पहुंचने का दारोमदार कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के मैच से था। कोयटा ग्लैडिएटर ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर कलंदर को सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 6 विकेट से शिकस्त देकर 11 पॉइंट्स अपने नाम किए और प्ले ऑफ में जगह बनाने के साथ साथ कराची किंग को नॉकआउट मरहले से बाहर भी कर दिया। अब पहली 2 पोजीशन हासिल करने के लिए मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी में मुकाबला है। अगर मुल्तान सुल्तान कोयटा के खिलाफ फाते रहा तो उसके पॉइंट्स 14 हो जाएंगे और वो क्वालिफायर मैच के लिए क्वालिफाई कर लेगी, और अगर कोयटा ने फतह हासिल की तो उनके पॉइंट्स 13 हो जाएंगे और वो टॉप 2 पोजीशन पर बुरजमान हो सकती है। पेशावर ज़ल्मी को क्वालिफायर मैच खेलने के लिए कराची किंग को शिकस्त देना होगी। अगर वो शिकस्त खा गए तो उन्हें पहले एलिमिनेटर मैच में जगह मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में हर सीज़न में नए रिकॉर्ड सामने आते हैं। PSL 9 में भी मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन उस्मान खान ने तारीख रकम कर दी। उस्मान खान PSL के किसी एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद बैट्समैन बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 228 रन बनाने में उस्मान खान ने सिर्फ 50 गेंदों पर 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 100 रन स्कोर किए। इससे कबल सीज़न 9 में ही उस्मान खान ने 3 मार्च को कराची किंग के खिलाफ 59 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 106 रन की इनिंग्स खेली थी। उस्मान खान पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा 3 सेंचुरियां बनाने वाले मुश्तरका बल्लेबाज भी बन गए हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर विकेटकीपर कामरान अकमल ने भी PSL में 3 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं। उस्मान खान 4 इनिंग में 336 रन बनाकर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के तीसरे टॉप स्कोरर बैट्समैन भी बन गए हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत कदर है, ये जुमला आप पाकिस्तान क्रिकेट की हर नई मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, कोचेज़ और बोर्ड में बाख्तियार अफसरान भी सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा टैलेंट होने के बावजूद वो इन सब की नज़रों से ओझल हो जाता है। इनमें एक नाम उस्मान खान का भी है। उस्मान खान पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त मंजर आम पर आए जब कोयटा ग्लैडिएटर ने 2021 के सीज़न में उन्हें बतौर ओवरसीज़ क्रिकेटर अपनी टीम में टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर मुंतखब किया है। उस्मान खान UAE की जानिब से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कराची में पैदा होने वाले उस्मान खान ने इब्तदाई क्रिकेट शेखोपुरा में खेली। इस सियालकोट रीजन से उन्हें मौका न मिला तो वो कराची आ गए और सिंध की जानिब से सेकंड 11 में खेलते रहे। फर्स्ट क्लास 11 में मौका नहीं मिला तो दिल बर्दाश्ता होकर UAE जाकर क्रिकेट खेली। T10 में बेहतरीन प्लेयर बने। BPL का मौका मिला, वहाँ सेंचुरी स्कोर की। T10 और बांग्लादेश लीग में टॉप प्लेयर्स के साथ परफॉर्म करके उन्हें एतमाद हासिल हुआ। अगरचे कोयटा ने 2021 में उस्मान खान को PSL टीम के लिए मुंतखब किया, उन्हें 6 मुकाबलों में मौका दिया जहां वो 150 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन 7वें एडिशन में किसी भी फ्रेंचाइज ने उनमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की। 8वें सीज़न में मुल्तान सुल्तान ने उन्हें अपनी टीम में मुंतखब किया, जहां उस्मान खान ने PSL में अपनी पहली सेंचुरी बनाई। उन्हें सिर्फ 4 मैचों में खेलने का मौका मैसर आया, जहां सीज़न 8 में वो 41.75 की औसत से 167 रन बनाने में कामयाब रहे। उस्मान खान ने सीज़न 8 में कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 120 रन की दिलकश इनिंग सिर्फ 43 गेंदों पर 12 चौकों और 9 छक्कों की मदद से बनाई। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मान खान से सवाल हुआ कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर UAE जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, जिस पर उस्मान खान फट पड़े थे। उनका कहना था कि जब आपको अच्छी इनिंग खेलने के बावजूद भी डोमेस्टिक सतह पर मौके ना मिलें तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप कहीं और जाकर क्रिकेट खेलें, और वो इसमें कामयाब भी हुए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में भी उस्मान खान अपनी परफॉर्मेंस से मुतासर कर रहे हैं। PSL की एक लीग में 2 सेंचुरी बनाने वाले वाहिद बैट्समैन का एजाज़ हासिल करने के बाद भी उस्मान खान एक बार फिर मीडिया के सामने आए तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि वो पाकिस्तान छोड़कर UAE जा चुके हैं। क्या PSL 8 और PSL 9 में उम्दा परफॉर्मेंस के बाद PCB ने उनसे कभी रब्ता किया? तो उनका कहना था कि उनसे रब्ता नहीं हुआ और फिर वो मोहतात हुए और कहने लगे कि सिर्फ PSL पर सवाल करें।
उस्मान खान पाकिस्तान सुपर लीग में एक और अच्छा सीज़न खेल रहे हैं और अब उनसे ये सवाल हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में ये सवाल उभर रहा है कि उस्मान खान इतना बड़ा टैलेंट, इतने अच्छे क्रिकेटर, T20 क्रिकेट के तमाम लवाजिमात जिनकी बैटिंग का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं खेलते। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुस्तकिल रुकन हैं। इब्तदाई मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस ना देने के बजाय कप्तान शादाब खान ने उन पर एतमाद बरकरार रखा और वो अपने कप्तान के एतमाद पर आखिरी मैचों में पूरे उतरते नजर आ रहे हैं। लाहौर कलंदर के खिलाफ 41 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग हो या फिर कराची के खिलाफ मैच में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट की परफॉर्मेंस, जिस पर वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, और गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मुकाबले में भी वो 2 विकेटें लेने के साथ 23 रन की जारहाना और बर वक्त इनिंग खेलने में कामयाब रहे। फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा नुमाइंदगी दौरा ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में होने वाले टेस्ट में दिसंबर 2023 में की थी, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो आखिरी मैच गुज़िश्ता साल अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गुज़िश्ता कुछ अरसे से फिटनेस मसाइल से दो चार रहे हैं और इसकी वजह यह भी सामने आई कि क्रिकेटर्स हर मैच खेलने को तरजीह देते हैं और आराम करना नहीं चाहते। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने कहा, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी चाहते हैं कि वो ना बैठें, अगर ऐसा हुआ तो कोई और परफॉर्म करके उनकी जगह ले सकता है। अगर आप अच्छे परफॉर्मर्स हो तो कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। फ़हीम अशरफ ने मज़ीद कहा, इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है कि अब आराम ज़रूरी है। अगर 10 मैच खेलकर रोज़ जिम भी करूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इंसान की बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के मुकाबले अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ खेले जाने वाले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर ने सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर को शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर के नायब कप्तान सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मैच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सऊद शकील बोले, लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच अहम था, इतना हदफ बड़ा नहीं था, पिच बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मंसूबे के मुताबिक खेले और कामयाबी मिली। गुज़िश्ता 3 सीज़न से कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इस बार क्वालिफाई किया तो बहुत खुशी हुई। इम्पॉर्टेंट गेम था, हमें भी आइडिया था कि आप जब इतना एंड तक टूर्नामेंट में आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप पहले ही क्वालिफाई कर जाएं और लास्ट मैच तक नहीं लेके जाएं। थोड़ा सा टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पिच थोड़ा सा बॉलर को फेवर कर रहा था बीच में, तो उसकी वजह से गेम थोड़ा लंबा भी हो गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने लाइन क्रॉस की और जो है क्वालिफाई कर लिया। देखिए, आप ज़्यादा सेटिस्फाई तो नहीं होते, आप जब अब खेल रहे होते हैं तो आप इसलिए आए होते हैं कि आपने परफॉर्म करना है। और जहाँ तक T20 क्रिकेट की बात है तो हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए राइट टाइम था कि मैं इस मौके पे T20 क्रिकेट खेलना शुरू करूँ और थोड़ा सा हो सकता है शायद मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया और ये कि अपना काम, अपना सोच इस मुताबिक आप किए तो उसके मुताबिक रिज़ल्ट आ रहा है। बिल्कुल, हम देखें, हम जब भी आप टूर्नामेंट खेलते हैं और लास्ट 3 साल से हम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे तो इमोशंस यहाँ पे बिल्कुल थे, क्योंकि जिस तरह का कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL में आगाज़ में जो है वो स्टार्ट किया था, सारी क्वालिफाइंग राउंड खेल ली थी और बहुत अच्छा विनिंग परसेंटेज था, तो उसको काफ़ी चीज़ें मिस कर रही थी, पूरी मैनेजमेंट मिस कर रही थी। मेरे ख्याल में पूरी जो कोयटा ग्लैडिएटर की फैमिली है वो उस चीज़ को मिस कर रही थी और जब आज हमने क्वालिफाई कर लिया तो शायद वो इमोशंस बाहर आए। कोयटा ग्लैडिएटर के नायब कप्तान सऊद शकील ने लाहौर कलंदर के खिलाफ 88 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। नौजवान खिलाड़ियों को मशवरा देते हुए सऊद शकील बोले, डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, 4 रोज़ा क्रिकेट को अहमियत दें। सऊद शकील ने मज़ीद कहा, यह तासुर गलत है कि कोच और कप्तान की तब्दीली से नताइज तब्दील हुए। पूरी टीम एक पेज पर है, जिसकी वजह से टीम को कामयाबियाँ मिल रही हैं। आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो दोगे मैं इतना सीनियर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप सारी 4 डे क्रिकेट खेलें और डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट को अहमियत दें, क्योंकि वो जो इस साल भी जो हमारा 4 डे क्रिकेट हुई है उसमें 80 ओवर की इनिंग थी, तो उसमें तो तीनों फेज़ आ रहे थे। अर्ली ऑन आपने 4 डे खेलना है, फिर 1 डे खेलना है, फिर T20 खेलना है, तो आपको सीखने का मौका मिलता है। और मेरा सबसे यंगस्टर्स को ये है कि आप 4 डे क्रिकेट पे भी ध्यान दें। नहीं, देखें, हम कोशिश करते हैं चीज़ों को पर्सनल ना लें, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हो सकता है कि कुछ देख के वो बोल रहे हैं और शायद मैं जिन नंबरों पे वर्ल्ड कप में खेल रहा था वो अपने मुताबिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पे एज आ ओपनर और मैं उसको कैपिटलाइज़ कर रहा हूँ और मेरी टीम क्वालिफाई कर गई है, मैं 2 मैन ऑफ द मैच हो गया हूँ, तो इससे बढ़ के मेरे लिए क्या होगा। तो इस तरह हम नहीं सोचते। मैनेजमेंट से रिलेटेड हम देखिए, जब चीज़ें चेंज होती हैं तो हो सकता है उसके गलत रिज़ल्ट भी आ सकते थे, लेकिन एज आ ओवरऑल पूरी टीम हम एक पेज पे होंगे, हम सारी चीज़ें बेहतर कर रहे होंगे तो हमारे रिज़ल्ट अच्छे आना शुरू हुए। तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल पर्टिकुलर है कि सिर्फ कप्तान और कोच चेंज कर दिया जाए तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतरी हुई होंगी तो हमने क्वालिफाई किया है।
गुज़िश्ता रोज़ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान हाई वोल्टेज मैच देखने में आया और मुल्तान सुल्तान ने सीज़न 9 का सबसे बड़ा हदफ 229 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बना दिया, लेकिन किस्मत ने साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उनकी जैसी टीम है वो इस तरह परफॉर्म नहीं दे पा रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर मैच के बाद परफॉर्मेंस में बेहतरी दिखाई दे रही है। देखिए, पहला सवाल ये था कि टीम जिस तरह की हमारी है, नो डाउट जिस तरह ऑन पेपर हमारी टीम है उस तरह हम परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ये टीम पेपर पे नहीं खेली जाती, वो ग्राउंड में खेली जाती है। और इस चीज़ की हमें खुशी भी है कि हमने जो मोमेंटम था हर मैच टू मैच हम चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ एज ए टीम ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा, आपने 10 ओवर के बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि एक चैम्पियन टीम है, चैम्पियन प्लेयर्स हैं, वो भी अच्छे ओवर कराएंगे और जब हमें अपने जोन में मिल रहा तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस पर बाउंड्री लगी जाए और हमारे पास मोमेंटम था तो हम चाह रहे थे कि मोमेंटम ना जाए हमारे से, और ऐसी टीम्स अच्छे ओवर भी करेंगे और उनको रिस्पेक्ट भी बनती। देखिए, प्रैक्टिस तो कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन शुरू में जिस तरह मैं PSL आने से पहले मैं उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन देखें, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको खुद बिलीव रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्किल्स तो आपके पास होती हैं कि आप इस स्टेज तक आते हैं। ये सारा माइंड गेम है और कॉन्फिडेंस का गेम है, और आप कॉन्फिडेंस किसी को फीड नहीं कर सकते, और ये जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, सेल्फ बिलीव आप पे वैसा रहता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरा स्टार्ट हुआ था उसके बाद वो चीज़ें बेहतर होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत में अहम किरदार ओवरसीज़ खिलाड़ी कॉलन मनरो का रहा। कॉलन मनरो ने 40 गेंदों पर 84 रन की शानदार और दिलकश इनिंग खेली। शादाब खान ने कहा, कॉलन मनरो की इंजरी का मालूम नहीं, पिंडी की पिच रिवायती थी, मैच को हर ओवर के हिसाब से खेला। इमाद वसीम ने मैच जिताया। फ़हीम अशरफ और इमाद वसीम को सपोर्ट करना चाहिए। कॉलन मनरो की इंजरी का तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको होपफुली जाके दूध और हल्दी देते रहेंगे रोज़ खुद जाके। दूसरा जब 2 आउट हुए थे, क्योंकि हमने जब मैं बॉलिंग भी कर रहा था तो पिच मुझे था कि ये जिस तरह के पिंडी का पिच होता है वैसा पिच है, और मैं मनरो से यही बात कर रहा था कि हमने अच्छी क्रिकेटिंग शॉट खेलनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आप बॉल ज़्यादा फ्लाई करता है, और बस कोशिश यही थी कि ओवर टू ओवर चलें और अपने बॉलर पिक करें, और अगर आपको अपने जोन में मिल रहा है तो वो चलाएं और एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन भी होती रहेगी और साफ बाउंड्री भी लगती रहेगी तो दूसरी टीम पे प्रेशर आता है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स होते हैं, उनको बैकिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक टूर्नामेंट में बुरे हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के फ़हीम और मेडी भाई स्ट्रगल किया शुरू में, लेकिन हम उनको बैक कर रहे थे, हम उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे थे क्योंकि हमें पता था कि उनकी क्या एबिलिटी है, और ऐसे प्लेयर्स को आप अगर बैकिंग करते रहेंगे और अगर क्रूशल मोमेंट पे जिस तरह फ़हीम ने लास्ट मैच हमें जिताया, मेडी भाई ने ये वाला मैच जिताया, मेडी भाई ने लास्ट मैच में बॉलिंग भी अच्छी की, तो एक ऑलराउंडर का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप बॉलिंग अच्छी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बैटिंग में भी वो वाला नज़र आता है। और मेडी भाई ने जिस तरह लास्ट मैच में बॉलिंग की है उसके बाद वो डेफिनेटली उसको बैटिंग में भी वो कॉन्फिडेंस मिला, और कभी हमें डाउट नहीं था ऐसे प्लेयर्स पे, और ना ऐसे प्लेयर्स पे हम कभी डाउट करते हैं। जिसने इतने लंबे अरसे के लिए इतने मैचेस जिताए हों तो ऐसे प्लेयर को तो हमेशा बैक किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल पर 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने जियो न्यूज़ से खास बात करते हुए कहा, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कई अरसे से बॉलर्स आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की जानिब से एहसानुल्लाह, आसिफ अली और मोहम्मद अली उभर कर आए। क्लब क्रिकेट मजबूत होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, परफॉर्मेंस पे ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, जो जिम्मेदारी मिलती है कोशिश करता हूँ इसे पूरा करूँ। मोहम्मद रिजवान ने मज़ीद कहा कि बाबर आजम के साथ उनकी दोस्ती खासी अच्छी है और वो जल्द शादी करने वाले हैं। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को भी उन्होंने ही शादी करने का कहा था। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 अब 6 टीमों से सिमट कर 4 टीमों तक आ गया है, और इस बार लाहौर कलंदर अपने एजाज़ का दिफा नहीं करेगी। कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर मुल्तान सुल्तान, कोई एक इस बार सीज़न 9 2024 का
चैम्पियन बनेगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।